Okay, good evening, guys. So, today we discuss a topic named as free fall motion. Free fall motion. ओके, तो फ्री फॉल मोशन स्टार्ट करने से पहले होता क्या फ्री फॉल मोशन देख लेते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। ठीक है, डेफिनेशन क्या आती है? व्हेन अ पार्टिकल फॉल टूवर्ड द अर्थ सरफेस, व्हेन particle falls towards earth surface is known as free fall motion। जब एक पार्टिकल अर्थ सरफेस की तरफ मूव करता है, ठीक है, टूवर्ड द अर्थ सरफेस इज नोन एज फ्री फॉल मोशन। जैसे अगर मैं बात करूं कि लेट सपोज ये हमारे पास ग्राउंड का सरफेस यानी अर्थ का सरफेस है और एक पार्टिकल है वो एम मास का सरफेस की तरफ मूव करता है, तो इस मोशन को हम क्या कहेंगे? फ्री फॉल मोशन। ठीक है, कैन बी ये मोशन किसी भी तरह का हो सकता है। डायरेक्ट अर्थ की तरफ मूव करे, इस तरह से अर्थ की तरफ मूव करे, या जस्ट रिलीज कर दे और अर्थ की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है इसमें फ्री फॉल मोशन के अंदर कि जो ये पार्टिकल है ये एक कांस्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कांस्टेंट, इट ओनली एक्सपीरियंस कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स इन विच पार्टिकल एक्सपीरियंस ओनली कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि क्या होता है हमारे पास mg। हमें पता है कि अगर कोई पार्टिकल अर्थ सरफेस के पास है तो इट विल ओनली एक्सपीरियंस अ ग्रेविटेशनल फोर्स mg, तो इट विल ओनली एक्सपीरियंस अ ग्रेविटेशनल फोर्स mg। ठीक है, ओके, तो ये नॉर्मल सा फ्री फॉल मोशन है। अच्छा यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है, अगर पार्टिकल कांस्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है दैट मीन कांस्टेंट फोर्स यानी F इक्वल्स टू एम में, तो दैट मीन इट विल आल्सो एक्सपीरियंस ओनली कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो अगर मैं बात करूं in which particle experience constant acceleration, in which particle experience only constant acceleration। जैसे कि हम कह सकते हैं, और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास? a इक्वल्स टू जी वेक्टर। ठीक है, ये कांस्टेंट है हमारे पास। क्या है ये? कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूं कि जैसे कि एक पार्टिकल अर्थ के सरफेस की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा जो कि जी होगा। और जो ये जी है जिसको मैं जी वेक्टर का मतलब यहाँ पे क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हम ग्रेविटेशन चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में, बट हमने 9th में भी इसके बारे में पढ़ा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। अब ये कांस्टेंट का मतलब क्या है? कांस्टेंट का मतलब है इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, जो कि क्या है मेरे पास? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन इज ओनली टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ। तो यानी कि हमेशा एक्सेलरेशन टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ होगी, नीचे की तरफ। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इट विल एक्सपीरियंस ओनली कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जिसका मैग्नीट्यूड ये रहा, और डायरेक्शन भी टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ है। अच्छा, ये हमारे पास फ्री फॉल मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है फ्री फॉल मोशन के अंदर, हम एक चीज और कह सकते हैं कि इट विल फॉलो, मतलब कि इसके अंदर वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वो फॉलो हो सकती हैं। सो ड्यू टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन g, constant acceleration g vector, we can use v इक्वल्स टू u प्लस at। वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। प्लस at s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है,
तो हमें पता लगा कि जो हमारा फ्री फॉल मोशन होता क्या है, उसमें उसके अंदर जो एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करता है पार्टिकल वो कांस्टेंट होती है, कितनी होती है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है और वो कांस्टेंट होती है, क्योंकि तो हम ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें किसकी, फ्री फॉल मोशन के टाइप्स की, तो फ्री फॉल मोशन कितने टाइप के होते हैं? इट इज 2 टाइप्स। दिस मोशन इज, मतलब फ्री फॉल मोशन 2 तरह का होता है, 2 टाइप्स। ठीक है, 2 टाइप्स। पहला होता है हमारे पास ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड टू ग्राउंड फ्री फॉल मोशन, और दूसरा होता है हमारे पास बिल्डिंग टू ग्राउंड फ्री फॉल मोशन। अब ग्राउंड टू ग्राउंड फ्री फॉल मोशन कैसा होता है हमारे पास? इट्स लाइक दैट कि हमारे पास एक, अगर मैं जैसे बात करूं कि एक ऑब्जेक्ट है एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कुछ भी हो सकता है, उसको मैंने यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका, तो वो ग्राउंड से ही फेंका गया और ग्राउंड पे ही वापस आ गया, इसे हम कहेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड फ्री फॉल मोशन। और एक होता है बिल्डिंग टू ग्राउंड फ्री फॉल मोशन। क्या होता है कि मान लो कि एक कोई बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग की छत से, मान लो उसकी हाइट h है और उस छत से, और ये ग्राउंड रहा, तो बिल्डिंग की छत से, ठीक है, मैंने एक बॉल को नीचे की तरफ फेंका यू वेलोसिटी से, वो कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करता है, तो इस मोशन को हम कहते हैं बिल्डिंग टू ग्राउंड फ्री फॉल मोशन। समझ गए? तो फ्री फॉल मोशन 2 तरह का था, ग्राउंड टू ग्राउंड और बिल्डिंग टू ग्राउंड फ्री फॉल मोशन। अच्छा, अब जैसे कि हमें पता है कि फ्री फॉल मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस होता है, और वो 9.8 जो हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, और 2 टाइप का फ्री फॉल मोशन होता है। बट जब भी हम ये यूज़ करते हैं ना 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, पर फ्री फॉल मोशन के अंदर कब हमें वी यू ए को पॉजिटिव लेना है, वी यू ए एस को कब नेगेटिव लेना है, तो उसके लिए होती है साइन कन्वेंशन, जो हमें बताती है कि कब हमें फ्री फॉल मोशन के पैरामीटर्स को पॉजिटिव लेना है, कब उन्हें नेगेटिव लेना है। तो साइन कन्वेंशन ऑफ फ्री फॉल मोशन देख लेते हैं हम एक बार। साइन कन्वेंशन ऑफ फ्री फॉल मोशन, साइन कन्वेंशन ऑफ फ्री फॉल मोशन, साइन कन्वेंशन ऑफ फ्री फॉल मोशन देख लेते हैं हम एक बार कैसे होता है, ध्यान से देखते हैं। देखो, इसको साइन कन्वेंशन हम कैसे देखते हैं कि हम क्या कंसीडर करते हैं, कंसीडर द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ रिलीज कह सकते हैं। कंसिडर द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ रिलीज, पॉइंट ऑफ रिलीज और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज ओरिजन। अब इसका मतलब क्या है? मतलब कि जैसे इसी के अंदर देख लेते हैं, जैसे लेट्स सपोज बिल्डिंग, जैसे कि अगर मैं बात करूं किसकी, ग्राउंड टू ग्राउंड फ्री फॉल मोशन की बात करूं, ठीक है, और लेट्स सपोज हमारे पास मैंने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका यू वेलोसिटी से, तो वो कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करता है, सही बात है। और मुझे पता है अगर इस तरह का पाथ फॉलो करता है, और ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड है, सॉरी ये हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, तो इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ही तुमने क्या मानना है, ओरिजिन मानना है। अब क्योंकि तुम इसको ओरिजिन मान रहे हो, तो इसके ऊपर की सारी डायरेक्शन को क्या लोगे तुम, पॉजिटिव लोगे, इसके नीचे की सारी डायरेक्शन को क्या, नेगेटिव लोगे, सही बात है। तभी तो ओरिजिन मानने का मतलब ये ना, ऊपर की सारी डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे की सारी डायरेक्शन नेगेटिव। अब यहीं पे तुम लिख सकते हो कि जब मैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्ट मोशन की बात कर रहा हूँ, तो इस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि ओरिजिन से ऊपर की डायरेक्शन है, तो ऊपर की डायरेक्शन को हम क्या लिखते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। और यहीं पे अगर हम ध्यान से देखें, इट विल कवर अ हाइट इन फ्री फॉल मोशन, तो वो भी क्योंकि ओरिजिन से ऊपर की तरफ है, तो उसको भी हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे ऊपर का डिस्टेंस भी पॉजिटिव है। अच्छा, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, ठीक है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, ओके। और क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है और मुझे पता है कि मैं ओरिजिन से नीचे की डायरेक्शन को क्या लेता हूं, नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव जी यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सिमिलरली अगर मैं किसकी बात करूं, बिल्डिंग टू ग्राउंड फ्री फॉल मोशन की बात करूं,
तो इस केस में बिल्डिंग टू ग्राउंड फ्री फॉल मोशन की बात करूं तो इस केस में लेट सपोज मैं एक बॉल को नीचे की तरफ फेंकता हूं यू, तो क्योंकि ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है तो इसी पॉइंट को मैं क्या मान लूंगा, ओरिजिन। क्या मान लूंगा इसी पॉइंट को मैं, ओरिजिन। समझ रहे हो, क्योंकि इसी पॉइंट को मैं ओरिजिन मान लूंगा, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है मेरे पास, नेगेटिव यू, क्योंकि ओरिजिन से नीचे की तरफ है ना वेलोसिटी, इसलिए मैं उसको नेगेटिव यू मानूंगा। अच्छा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है तो जो एस है डिस्प्लेसमेंट उसको मैं माइनस एच मान लूंगा, और सिमिलरली जो एक्सेलरेशन है वो तो नीचे की तरफ है ही है तो उसको मैं क्या मान लूंगा, माइनस जी। क्या मान लूंगा, माइनस जी। समझ गए, एक्सेलरेशन अगर जी वेक्टर है मैग्नीट्यूड तो एक्सेलरेशन को मैं क्या मान लूंगा, माइनस जी वेक्टर। ठीक है, तो ये आ गई साइन कन्वेंशन ऑफ फ्री फॉल मोशन, जो हमें बताया कि कब मेरे को जो पैरामीटर्स होते हैं किसके, फ्री फॉल मोशन के, उनको कब पॉजिटिव लेना, यानी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, और कब उनको नेगेटिव लेना। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो अब हम निकालते हैं कि भाई अब हम आगे करते हैं इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ ग्राउंड टू ग्राउंड फ्री फॉल मोशन, यानी कि जब मैं ग्राउंड ऑन फ्री फॉल मोशन के इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स निकालता हूँ। ठीक है, पैरामीटर्स ऑफ ग्राउंड टू ग्राउंड फ्री फॉल मोशन। तो अब ये निकालते हैं पैरामीटर्स ऑफ ग्राउंड टू ग्राउंड फ्री फॉल मोशन। देखो पहले ग्राउंड टू ग्राउंड फ्री फॉल मोशन हमें पता है क्या होता है, ग्राउंड टू ग्राउंड फ्री फॉल मोशन ये होता है। ठीक है, पहले इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स लिख लेता हूँ कौन कौन सा होता है। पहला होता है हमारे पास मैक्सिमम हाइट। हमें फ्री फॉल मोशन के अंदर पहली जो चीज़ निकालनी होती है वो निकालनी होती है मैक्सिमम हाइट। दूसरी जो चीज़ निकालनी होती है वो निकालनी होती है टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो पहले तो हम निकालते हैं मैक्सिमम हाइट किसके अंदर, ग्राउंड टू ग्राउंड फ्री फॉल मोशन के अंदर। देखो निकालते हैं, कैसे निकाल लेंगे ध्यान से देखो। लेट सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैंने उसको ऊपर की तरफ फेंका u वेलोसिटी से। ठीक है, और जब मैंने उसको u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका तो वो कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करता है। ओके, तो वो कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करता है। अब ये जो हाइट वो मैक्सिमम अचीव करता है वो ये रही वो मैक्सिमम हाइट अचीव करता है, वो यही मेरे को निकालना है। कैसे निकाल लूँगा, तो पहले मैं सारी डाटा देख लेता हूँ क्या क्या गिवन है। मुझे इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, कितनी है इनिशियल वेलोसिटी, वो है मेरे पास प्लस यू। जो मुझे इनिशियल वेलोसिटी गिवन दे रखी है इसमें वो कितनी दे रखी है मेरे को, इनिशियल वेलोसिटी वो दे रखी है प्लस का यू। एक्सेलरेशन मुझे पता है ग्राउंड टू ग्राउंड फ्री फॉल मोशन में, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उसको मैं क्या मान रहा हूँ, ओरिजिन मान रहा हूँ, तो नीचे की तरफ है तो इसलिए मैं उसको माइनस जी लूँगा। ठीक है, अच्छा और क्या चीज़ निकालना है मुझे, डिस्प्लेसमेंट, जो कि क्या है एच मैक्स, जो कि ऊपर की तरफ है, जो मुझे निकालनी है। बेसिकली मैक्सिमम हाइट मुझे निकालनी है, एच मैक्स इक्वल्स टू मुझे निकालनी है। अच्छा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो अगर मैक्सिमम हाइट क्या है, ये वाला मोशन है, यही तो है हमारा मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए, यही वाला मोशन है, यानी कि वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u थी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। देखो जब मैं एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता हूँ तो वो जाती है, जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुँचती है वो थोड़ी देर के लिए रुकती है, तो रुकती है मतलब वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे मैं उसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 0। क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि मुझे ये पैरामीटर्स गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एच मैक्स मुझे निकालना है, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है। क्योंकि फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है तो मुझे क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का, वो क्या है मेरे पास, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये वाली इक्वेशन का यूज़ करूंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है इस क्वेश्चन, इन सारे के सारे जो डाटा गिवन है उसमें टाइम नहीं है, तो टाइम किस इक्वेशन में नहीं होता, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो मैं उसका यूज़ करता हूँ। तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर 0 और इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना है माइनस जी इंटू एस, कितना है मेरे पास एच मैक्स। यहाँ से जो मैं एच मैक्स की वैल्यू निकाल लूँगा वो क्या आएगा, u स्क्वायर बाय 2g। तो नाना करते हुए मेरे पास जो ये फॉर्मूला आया ये हमें क्या देता है, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंकता हूँ तो वो कितनी हाइट अचीव करती है, u स्क्वायर बाय 2g। समझ गए। तो अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, लेट सपोज एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि फाइंड एच मैक्स
सच दैट फाइंड एच मैक्स इफ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी कितनी लूँ मैं इसको लेता हूँ 20 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं देख लेता हूँ कि मान लो मैं एक पार्टिकल है उसको 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ फेंकता हूँ, तो वो कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करता है। तो मुझे ये एच मैक्स निकालना है, एच मैक्स निकालना है मेरे को। अब एच मैक्स मैं कैसे निकालता हूँ, ध्यान से देखो, यू स्केयर बाय 2g। यू स्केयर कितना, 400/20, तो ये कितना आ गया 20 मीटर। तो दिस इज द एच मैक्स कवर बाय द पार्टिकल, है ना। जब एक पार्टिकल को यू वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो इतनी वेलोसिटी, इतना डिस्टेंस, मैक्सिमम हाइट कवर अप कर पाएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी तरह का। अच्छा, मैं अगर कहता हूँ कि लेट सपोज कि एक बिल्डिंग है, लेट सपोज एक बिल्डिंग है, इसको तुम इस तरह, क्योंकि इससे तुम्हारी ना एनालिसिस बढ़ेगी क्वेश्चन करने की। लेट सपोज एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 60 मीटर, कितनी है 60 मीटर। ओके, अंडरस्टैंड। अच्छा, अगर मैं क्या करूं, यहां से एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकूं, यहां से एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकूं जिसकी वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, कुछ इस तरह से। तो मैं कहता हूं कि यहां मैक्सिमम हाइट बताओ। देखो मैंने क्या सीखा, मैंने सीखा कि अगर मैं किसी बॉल को यू वेलोसिटी से फेंकता हूं तो जहां से मैंने उसको फेंका वहां से वो मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करता है, यू स्क्वायर बाय 2g। तो मैंने यहां से इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका तो यहां से वो कितनी मैक्सिमम हाइट अचीव करेगी, तो यहां से वो मैक्सिमम हाइट अचीव करेगी यू स्क्वायर बाय 2g। यू स्क्वायर बाय 2g कितना है मेरे पास, मैंने अभी निकाला, अगर यू 20 मीटर पर सेकेंड है तो मैक्सिमम हाइट वो अचीव करेगी 20 मीटर। तो अब यहाँ से जो इसकी मैक्सिमम हाइट आई, क्योंकि मुझे पता है कि जहाँ से मैंने उसको फेंका वहाँ से उसने कितनी हाइट अचीव करी 20 मीटर, ग्राउंड से वो कितने पता 60 मीटर पे, तो जो इसकी मैक्सिमम हाइट आएगी वो कितनी आएगी 80 मीटर। तो इस तरह से मेरे को इस कंसेप्ट का यूज़ करना है। अभी तो बहुत तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, हम उनको आराम से टैकल कर सकते हैं मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए। ओके।